नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। इंडियन पॉलिटी के आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 वीडियोस के माध्यम से हमने संघ की कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति के बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबों को हमने पढ़ा। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई है। इनमें से कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, कूटनीतिक या राजन्यायिक शक्ति और क्षमादान की शक्ति है। तो आइए दोस्तों, राष्ट्रपति को दी गई इन सभी शक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्षमादान की शक्ति को पढ़ लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। यदि कोई अपराध सिद्ध व्यक्ति है तो वह राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका कर सकता है। फिर राष्ट्रपति उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, उसकी याचिकाओं को सुनेंगे कि आखिर क्या कारण था जिसने उसने अपराध किया। उन कारणों और उन सिचुएशंस को देखते हुए अगर राष्ट्रपति चाहें तो क्षमादान दे सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्षमा, दूसरा प्रविलंबन, तीसरा परिहार और चौथा लघुकरण। क्षमा का मतलब हुआ कि जो भी अपराध उसने किया है, उसकी जो सज़ा दी गई है, उस सज़ा से उसे पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, उसे बरी कर दिया जाता है। दूसरा है प्रविलंबन, किसी दंड पर रोक लगाना। मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है, उसे मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसे जो सज़ा देनी है, जो मृत्यु दंड की जो सज़ा देनी है, उसे तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि उस गर्भवती स्त्री का प्रसव ना हो जाए। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी रोग से पीड़ित है, तो जब तक कि वह ठीक ना हो जाए तब तक उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो ये सब उदाहरण प्रविलंबन के हैं, जिसमें दंड तो है, जो दंड दिया गया है वो तो मिलेगा, लेकिन उसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, उसे कुछ समय के बाद दिया जाएगा वह दंड। तीसरा है परिहार। परिहार का अर्थ होता है अवधि कम करना। जैसे 2 वर्ष की अगर कठोर कारावास है तो उसको 1 वर्ष का कठोर कारावास में बदल दिया गया, तो इसे परिहार कहेंगे। चौथा होता है लघुकरण। इसमें क्या किया जाता है कि दंड की प्रकृति को ही कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए। और एक पॉइंट है इसमें कि जब क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगर कोई अपराधी ने याचिका दायर किया क्षमादान के लिए और राष्ट्रपति ने उसके बारे में सुना, उसके बारे में पढ़ा, उसके केस को देखने के बाद राष्ट्रपति ने उसके क्षमादान की याचिका को रद्द कर दिया कि नहीं, इसने ये क्राइम किया है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर वह अपराधी दूसरी बार याचिका दायर नहीं कर सकता। यानी कि क्षमादान के लिए सिर्फ एक ही बार याचिका दायर कर सकते हैं। आइए अब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारी या मंत्रिपरिषद द्वारा करते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति का कार्य भी, जिनमें से राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल या प्रशासक, जहां विधानसभा होती है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होती है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जहां विधानसभा नहीं होती है वहां प्रशासक होते हैं। तो इनकी नियुक्ति प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल की भी नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति को ही है। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अदर स्टेट में सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी में सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी, साथ ही हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ राज्यपाल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि सेंटर का कोई काम है तो राष्ट्रपति और स्टेट का कोई काम है तो राज्यपाल। लेकिन यहाँ बाकी हर जगह ठीक है, बाकी हर जगह राज्यपाल नहीं काम करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। कैग की नियुक्ति, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी भी नियुक्ति, इन सबों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जैसे यूपीएससी, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC/ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राजभाषा आयोग, इस तरह के जितने भी राष्ट्रीय आयोग हैं उन सबों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आपसी संबंध के लिए कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अगर किसी क्षेत्र को राष्ट्रपति जनजातीय क्षेत्र SC/ST क्षेत्र घोषित कर देता है तो उस क्षेत्र पर फिर राष्ट्रपति का शासन होता है। उस क्षेत्र में राज्य सरकार की शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं। ये थे राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपात शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अपने दोस्तों और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।